सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अपने अंतिम चरण में है और राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव प्रचार में मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को 4 जिलों में जनसभाएं और रोड शो करेंगे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। सबसे पहले सीएम सुबह 11 बजे टिहरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे कोटद्वार में जनसभा करेंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। तो 3:30 बजे हरिद्वार में रोड शो करने के साथ शाम 6 बजे देहरादून के रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गुरुवार को भी सीएम पुष्कर धामी ने नैनीताल में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और राम सेवक सभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 गुना तेजी के साथ विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। निकाय में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदरणीय सांसद जी ने यहां से बताया, आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नैनीताल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर और हल्द्वानी में रोड शो किया। यहां दोनों जगह रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी का स्वागत भी किया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा के लिए वोट देने की अपील की। कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी चरण में ताकत झोंक दी और बड़े नेता जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार से मेयत पद की प्रत्याशी अमरेश देवी बालियान के पक्ष में कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। करण माहरा ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर बनाकर बीजेपी हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। वहीं मेडिकल कॉलेज को पूंजीपतियों के हाथ में देने का भी आरोप लगाया। हरिद्वार के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। 100 सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, खुद सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है। पौड़ी से खबर है, चुनाव में प्रत्याशी वोटरों तक पहुंचने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक एक कच्चे रास्ते से उतर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं रास्ते इसी तरह से अभी भी पगडंडियों से होकर गुजरते हैं। सुषमा रावत को बमुश्किल कच्चे रास्ते से उतारा गया। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार शाम ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम हुआ, जिनके मंच पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने हाथ जोड़कर जनता से वोट मांगे। गौरतलब है कि ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां पर बाहरी बनाम क्षेत्रीय कैंडिडेट का मुद्दा छाया हुआ है। मेयर के लिए कुल 4 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस के दीपक जाटव, निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी और बीजेपी के
शंभू पासवान के बीच त्रिकोणीय हो चला है। लोक गायक नरेंद्र नेदी का कहना है कि वो सांस्कृतिक कर्मी हैं, उनको जहां मंच मिलता है वहां पर वो गीतों के माध्यम से लोगों से कनेक्ट और एंटरटेन करते हैं। अपनी मर्जी के गीत और उन गीतों को गाने के लिए मुझे मंच चाहिए। मंच कौन देगा? यही लोग देते हैं, यही लोग तो मंच देते हैं ना। ये लोग मंच देते हैं, हम उस मंच का फ़ायदा उठाते हैं, अपने लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने गीत गाते हैं, उन्हीं गीतों को लोग सुनते हैं, नाचते हैं और खुश रहते हैं। तो यही काम तो है हमारा, और क्या। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है रुड़की नगर निगम की। यहां मेयर की रेस में 10 महिला प्रत्याशी हैं और सभी चुनाव में जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो रुड़की में जनता की जरूरतें क्या हैं और शहर का समीकरण क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने वाला रुड़की 2013 में नगर निगम बना और तीसरी बार यहां की जनता मेयर चुनने जा रही है। रुड़की की जनसंख्या 2,73,000 से ज्यादा है, जिसमें हिंदू 61%, मुसलमान 28%, सिख 8%, जैन 2.7% और ईसाई 0.3% हैं। यहाँ 1,52,940 मतदाता हैं, जिसमें 73,838 महिला वोटर हैं, जबकि 78,644 पुरुष मतदाता हैं। महिला के लिए रिजर्व रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 10 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत ही मतलब समस्या है। सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मच रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पानी के सीवर फैल रखे हैं और गड्ढे भरे पड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये सब चीज़ समस्याएं दूर करूँगी। तो सब समस्याएं लिख रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी ये काम हो जाए मेरा पहले, फिर मैं बाद में देखूंगी नहीं सब चीज़। तो शहर ਲਈ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। कार्य बहुत करने वाले हैं, बस करने का मैंने मौका मिले तो मैं सारे कार्य करूँगी। समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं। गलियों में इतना गंद हो रखा है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां सब गंदी हो रखी हैं। गंदगी हो रही है शहर में, सारी गंदगी साफ करवानी है। पहले भी मेयर साहब के कार्यकाल में तो कितना साफ सुथरा शहर था और हमें वही नंबर 1 पे ये शहर बनाना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, नाली, पानी, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी समस्याओं को निपटाने का वादा करेगा, उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। हमारी हेल्प कर सके, हमारे टूटी हुई सड़कें ठीक कर सके, हमारे नालों के ऊपर से बिल्कुल ही हट चुका है सीमेंट वगैरह, सड़कें वगैरह, लोग गिर जाते हैं उनमें। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो इस शहर का विकास कर सके। विकास इन द सेंस कि आप सबसे पहले जो बेसिक्स एमिनिटीज़ है शहर की, साफ़ सफाई, जो गंदगी और सड़कों की जो हालत हो रखी है शहर में, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सबसे बुरा हालत इस समय वही है शहर की, और वो हमें जल्द से जल्द उसका निवारण चाहिए। ऐसा चेयरमैन हो जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे आवाज़ को सुने, हमारी कोई परेशानी है नगर पालिका की तरफ से या कहीं से भी तो वो हमारी हेल्प करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को कौन सी महिला मेयर मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प जरूर बना हुआ है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। महाकुंभ में जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे राहुल और प्रियंका। संगम में स्नान के बाद लेंगे संतों से आशीर्वाद। फरवरी के पहले हफ्ते में जा सकते हैं महाकुंभ। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। स्नान के बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में जा सकते हैं महाकुंभ में जाएंगे राहुल और प्रियंका। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं।
संतों से आशीर्वाद लेंगे राहुल और प्रियंका। तो फरवरी के पहले हफ्ते में जा सकते हैं महाकुंभ, यह बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता फराह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। फराह, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? महाकुंभ को शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं और 7 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी भी लगा दी है। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो महाकुंभ जाएंगे और वहां पर जाकर संतों का आशीर्वाद देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि लगातार ही देखा जा रहा है कि कुंभ पर कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है। अखिलेश यादव का बयान देखने को मिला है कि वो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो गलत है। इसी बीच जो है एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो फरवरी के पहले हफ्ते में जाएंगे। उनकी टीम ने भी साफ तौर पर कंफर्म कर दिया है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। स्नान लेंगे और उसके बाद जो है वहां पर संतों का आशीर्वाद लेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि जल्द से जल्द जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और फरवरी के पहले हफ्ते में ये देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो कुंभ पहुंचे। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या सियासत के और कई मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसे में राहुल और प्रियंका एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कई बार ये बात सामने आई है कि ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अभी जैसे अखिलेश यादव ने अपनी बात को सामने रखा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। तो कुंभ पर भी जो है वो राजनीति हो रही है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा। वो अगर यहाँ जाते हैं और इस संगम में डुबकी लगाकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देंगे कि राजनीति इन स्तरों पे नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ या ऐसे भव्य कार्यक्रम में राजनीति जो है वो दूर होनी चाहिए। और जिस तरीके से बात सामने आई है तो इस बात को साफ रखती है कि वो कुंभ महाकुंभ में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं और जो देश में राजनीति को लेकर जो नफरत फैल रही है उसको भी दूर करना चाहते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि तमाम वीवीआईपी तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ऐसे में राहुल और प्रियंका किस दिन जाएंगे, कोई तारीख अभी तक सामने आ पा रही है? जी देखिए, अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर वो लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो कहा गया है कि फेब के पहले हफ्ते, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी चुनाव है तो हो सकता है कि ये फरवरी में पहले हफ्ते में, लेकिन शुरुआती फरवरी में ये लोग वहां पहुंचेंगे। अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है लेकिन ये पूरा तय है कि फरवरी में जाना है और पहले हफ्ते से शुरुआती के दिनों में ये लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फराह हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर को हमें जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर आज संकल्प पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र का पहला भाग आज जारी किया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी और पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अनिल बलूनी ने लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी करेंगे। दोपहर 2 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो अनिल बलूनी ने यहां पर यह पोस्ट किया है, आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। अनिल बलूनी ने यहां पर यह पोस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। जियो थर्मल एनर्जी को लेकर उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया। सचिवालय में सीएम धामी की वर्चुअल मौजूदगी में समझौते पर साइन हुए। इस एमओयू में सीएम धामी खटीमा से वर्चुअली शामिल हुए। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियो थर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य
एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। उसका आकलन भी यहां पर हमने प्रारंभ कर दिया है और इसके पीछे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास को आगे बढ़ाना और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे उसके लिए काम करना और साथ ही जो हमारा जियोथर्मल है इस ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के लिए अनुकूल। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर चल रही ट्रेनिंग 18 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा यूसीसी का काउंटडाउन। सीएम पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी लागू करने की राह में जो आखिरी बाधा थी वो थी अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर दी जाने वाली ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी 18 जनवरी को कंप्लीट होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। बुधवार को बीजेपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी के इस महीने में 3 बड़े काम होने जा रहे हैं। पहला 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूसीसी लागू होगा और तीसरा 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। यानी गणतंत्र दिवस ही वो मौका हो सकता है जब यूसीसी की घोषणा होगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता। देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। दूसरी, यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। यूसीसी के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज कर पाएंगे। यूसीसी के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ब्लॉक लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, लिव इन रिलेशन को खत्म करना हो या फिर तलाक लेना हो, उसकी जानकारी भी इसी यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर करनी होगी। ये सारे काम ब्लॉक लेवल पर होंगे। इसके लिए बीडीओ को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। एक तो यूसीसी के बाद ये चीज अपने आप में एक बड़ा कदम होगा कि हम लोग अपने जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको एक लीगलाइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देंगे। ये सभी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर इस तरीके के कानून बने हैं और वो हमको करना भी चाहिए। 33 महीने पहले शुरू हुई यूसीसी की कवायद आखिरी चरण में पहुंच गई है। 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर आ रही है जहां पर पुलिस और बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से एक खबर जहां पर पुलिस और बदमाश का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घटना बृहस्पतिवार देर शाम की है। सुभाषगढ़ के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 900 से ज्यादा नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। आरोपी का नाम बिट्टू है जो उत्तर प्रदेश के देवबंद का रहने वाला है। के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके जवाबी फायर में उसे न्यूट्रलाइज किया और इसी बीच उसके पैर में गोली लगी जिसको अभी हॉस्पिटल में ले जाया गया है और अभी वहां उसका उपचार चल रहा है।
इस बीच जो इसके चेकिंग के से हमें पता लगा कि ये व्यक्ति इस पर ऑलरेडी 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इसका नाम बिट्टू है और ये देवबंद। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर बल्लीवाला इलाके में गुरुवार को देर रात एक प्लाईबोर्ड की दुकान में आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग त्रियोगी नारायण हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ट्रक में सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरुवार को उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है और खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता में लोखंडी खडंबा, बुधेर, कोटी, कनासर समेत सभी ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां पूरे देश से पर्यटक पहुंचे। पिथौरागढ़ में ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। मुंशियारी समेत व्यास, दारमा और चौदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से बॉर्डर के कई रोड भी बंद हो गई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियों के साथ ही अर्शिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। इसके चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद हो गया है। उत्तरकाशी के केदारकांठा ट्रैक में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच केदारकांठा ट्रैक पर पहुंचे पर्यटकों को बर्फबारी के दीदार भी हुए, जिससे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। इनके पूरे जो कैंप है और जो भी स्टेज है सब एक नंबर है। खाना, नाश्ता, हर एक चीज, और सबसे बेहतरीन ये गाइड, जितने भी यहाँ पे गाइड हैं सारे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और आपको भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो केदारकांठा तो इनके थ्रू आप बजट में है और बेस्ट फ्रेंडली है। रामनगर से खबर आ रही है जहां पर कॉर्बेट में बाघ देखने के लिए जिप्सी की दूरी 30 मीटर रखना हुआ जरूरी। बाघ के पास 5 मिनट से ज्यादा रुकने पर पाबंदी लगी है। नियम तोड़ने वालों पर कॉर्बेट प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कॉर्बेट प्रशासन जिप्सियों में जीपीएस भी लगा रहा है, जिससे जिप्सी को ट्रैक किया जा सके। इनको टाइगर रिजर्व प्रशासन जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करता है और हम इसको फील्ड में भी और अन्य तरह से भी इन पे निगाह रखते हैं। जैसे कि हमारी जो जिप्सीज हैं उनमें जीपीएस डिवाइसेस लगाए गए हैं, जो कि ये देख सकते हैं कि स्पीड क्या है, कहाँ पर सारी गाड़ियों का जमावड़ा हो रहा है। तो इन चीज़ों को लगातार हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और जो हमारी फील्ड टीम है वो भी देखती रहती हैं।